नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीरविष्ट आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती और साइंस पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों का धन्यवाद भी करता हूं आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट के लिए कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उसके लिए मैं एक बार आपको पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और उन लोगों से भी अनुरोध है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम कक्षा 9 प्रश्नावली 3.2 को हल करने वाले हैं और साथ ही साथ जानने वाले हैं कार्तीय तल के बारे में कि कार्तीय तल पर किस तरह से बिंदुओं को प्रदर्शित किया जाता है, बिंदुओं के निर्देशांकों को ज्ञात किया जाता है और चिन्हों का किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, वो हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे। आइए आज के विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आज के अपने विषय पर प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। बुक है तो बुक निकाल लेंगे और देख लेंगे प्रश्नावली 3.2 कि क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। अब देखते हैं, ये हमारे पास कोई कार्तीय तल है। यहाँ पे इसका ये मूल बिंदु होगा जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं और इस वाले अक्ष को, जो इस तरह से ये अक्ष है जिसको एक्स डैश से हम प्रदर्शित करते हैं, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं तथा जिसको हम वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अब देखो कि जैसे कि क्षैतिज रेखा है तो क्षैतिज रेखा को कौन सा अक्ष कहते हैं? एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। दूसरी भाषा में एक्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? भुज, एक्स या भुज, और दूसरा वाई एक्स या कोटि। तो ये हो गई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं के नाम, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट्स पर। और पहले प्रश्न के दूसरे पार्ट्स को, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब जो हमारे पास कार्तीय तल बनता है, उस बने हुए कार्तीय तल के प्रत्येक भाग के हमको नाम बताने हैं। तो आइए, यहाँ पे हमारे पास एक कार्तीय तल बना हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। ये इधर इस तरह से ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष कार्तीय तल है और इन तलों को प्रत्येक भाग की अगर हम बात करें तो इनको कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश इनको कहा जाता है। और पहले भी बताया था मैंने अपने पिछली वीडियो में कि इसको हम चतुर्थांश 1 कहते हैं, इसको चतुर्थांश 2 कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश 3, और इसको हम चतुर्थांश कहते हैं। तो इस तरह से इनको क्या कहते हैं? हम प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। पहले का तीसरा प्रश्न, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, यानी जहाँ ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु का नाम बताना है। तो ये आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये दो रेखाएं, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। तो ये तीसरे का उत्तर हो गया है, पहले के तीसरे पार्ट का, मूल बिंदु या ओरिजिन। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 2, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक,
निर्देशांक -3,5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, डी का भुज, बिंदु एच की कोटि, बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक। तो प्रश्न कौन सा है? आकृति 3.14। तो आइए हम देखते हैं आकृति 3.14 को। ये हमारे पास आकृति 3.14 है जो यहाँ पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसको, आकृति 3.14 को हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है। अब हमें जो पहला प्रश्न है उसको एक बार फिर से देख लेंगे। फर्स्ट में लिखा है नंबर 1 बी के निर्देशांक। अब हमें क्या करना है? इस आकृति में बी को देखना है कि बी कहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इस आकृति में अगर हम बी को देखेंगे तो बी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी लिखा हुआ है, इस कोने की तरफ ये दिख रहा है बी। बी के निर्देशांक यानी यहाँ ये कौन कौन सी रेखाओं से बना है? तो एक्स एक्स की तरफ गए हैं, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ से ऊपर गया है, कहाँ से गया है? -5 से, और इधर वाई एक्स पे जाएंगे तो कहाँ से गया है? 2 पे। तो ये बिंदु, पहले एक्स का मान लिखते हैं, एक्स एक्स की तरफ कितना गया है? तो -5 पे गया है, और वाई एक्स की तरफ से 2 पे है, तो इसको लिखेंगे -5,2, जैसा कि इस बुक में पहले से ही किसी ने लिखा हुआ है। तो ये -5,2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी प्रश्न का दूसरा भाग देखेंगे। लिखा है सी के निर्देशांक। हमें क्या करना, जहाँ पे सी है वो बिंदु भी इसमें ढूंढना है। तो आइए बिंदु सी को ढूंढते हैं कि बिंदु सी कहाँ लिखा है। ध्यान से देख लेंगे बिंदु सी कहाँ है। तो बिंदु सी हमारे पास सबसे नीचे की तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि बिंदु सी ये हमें दिख रहा है, बिंदु सी। ठीक है, यहाँ पे बिंदु सी को हम देख सकते हैं, ये है बिंदु सी। ठीक है, बिंदु सी को देखने से पहले हमें एक्स एक्स पे ध्यान देना होगा कि एक्स एक्स ये है, तो एक्स एक्स पे ये कहाँ से आ रखा है? तो 5 से आ रखा है, इसमें प्लस का 5 है। ठीक है, अब वाई एक्स पे ध्यान देंगे तो कहाँ से आ रखा? माइनस का 5। तो बिंदु सी के निर्देशांक होंगे 5, -5, 5, -5। ठीक है, इसी तरह से इसके अगले प्रश्न पे हम आते हैं। लिखा है तीसरा, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। किससे देखना है हमने? -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब देखेंगे -3 और -5 का मतलब है ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि एक्स और वाई दोनों के मान क्या हैं? माइनस के हैं। तो -3 का मतलब एक्स एक्स पे जाएंगे, 1 2 3, तो 3 से ये रेखा आ रही है। ऐसे ही देखेंगे कि -5 दूसरा था, तो वाई एक्स पे 5 देखेंगे, 1 2 3 4 5, या माइनस का 5। तो माइनस के 5 और माइनस के 3 और माइनस के 5 का जो बिंदु है तो वो है ई। तो अतः निर्देशांक -3, 5 द्वारा पहचाना गया जो बिंदु है वो क्या है? ई है। तो हाँ, इसका उत्तर आ जाएगा ई। फिर इस तरह से इस प्रश्न को देख लेंगे। निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 है मतलब एक्स प्लस का है, माइनस का 4 है मतलब वाई माइनस का है। तो प्लस का एक्स और माइनस का वाई कौन से चतुर्थांश में होता है? चौथे चतुर्थांश में। अब चौथे चतुर्थांश में आएंगे, इसकी चौथे चतुर्थांश में। तो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा, तो ये चौथा चतुर्थांश। चौथे चतुर्थांश में हमें 2 यानी एक्स का मान 2 और वाई का मान -4 ये है। तो ये जो बिंदु है ये जी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे प्रश्न नंबर 4 का जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा, इसके चौथे पार्ट का जी आ जाएगा। ठीक है, डी का भुज, यानी जहाँ पे बिंदु डी लिखा है उसका भुज का मतलब है एक्स का मान बताना है। अभी मैंने बताया था कि एक्स एक्स को भुज कहते हैं और वाई एक्स को कोटि कहते हैं। तो डी का भुज यानी बिंदु डी पे एक्स का मान जानना है हमें। तो आइए चित्र में देख लेते हैं कि डी कहाँ पे लिखा है। तो बिंदु डी को अगर देखेंगे तो यहाँ बिंदु डी लिखा है, ये देख सकते हैं। बिंदु डी इधर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और बिंदु डी के जो निर्देशांक है वो इधर से एक्स एक्स का मान 6 है और वाई एक्स का मान 2 है। तो 6,2 होगा, और एक्स का मान कितना है? 6। तो अतः डी का जो भुज है वो है 6। ठीक है, डी का भुज कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसी का अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदु एच की कोटि, यानी बिंदु एच के मान निकाल के वहाँ पे वाई का मान देखना है हमें कि वाई का मान कितना आएगा बिंदु
एच की कोटि। तो बिंदु एच, सर्वप्रथम हम इसमें बिंदु एच को देखेंगे कि बिंदु एच कहाँ है। तो ये आपको दिख रहा है कि बिंदु एच तृतीय चतुर्थांश में है। एक्स का मान -3, वाई का मान एक्स का मान -5 और वाई का मान -3। तो यहाँ पे जो बिंदु होगा वो होगा -5, -3 और वाई का मान -3, यानी एच की कोटि -3 है। ठीक है। अब आते हैं अगला प्रश्न कि बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल जहाँ पे है उसके निर्देशांक हमें लिखने हैं और उसके बाद बिंदु एम के निर्देशांक। तो सबसे पहले बिंदु एल के निर्देशांक देख लेंगे कि इसमें एल कहाँ पे लिखा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एल यहाँ पे लिख रखा है ये, और बिंदु ये बना रखा है। तो ये कहीं भी वाई एक्स से इधर उधर नहीं है, केवल वाई एक्स पर है। जब कोई भी बिंदु किसी भी एक एक्स पर उपस्थित होता है तो वहाँ पे दूसरे अक्ष का मान 0 होता है। अगर ये वाई एक्स पे है तो यहाँ एक्स का मान 0 और वाई का मान 5 हो जाएगा। तो बिंदु एल के निर्देशांक होंगे 0,5। अगर कोई वाई एक्स पर एक्स पर स्थित होता है तो यहाँ होता है x,0। अगर कोई बिंदु वाई एक्स पर स्थित है तो 0,y, यानी x का मान 0 और y का मान रख लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है m का निर्देशांक। तो m के निर्देशांक पे अगर देखें तो बिंदु m किस पे है, x पर उपस्थित है और कौन से नंबर पे है, -3 पर। तो -3 और y का इसमें कोई मान नहीं होता है, तो 0, -3,0। तो इस तरह से हमें ये हमारी प्रश्नावली 3.2 समाप्त होती है। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें तथा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे।